समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। ललितपुर से निकली सनातन एकता यात्रा का झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर हुआ समापन। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार भी हुए शामिल। आपको बता दें कि सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सनातन एकता यात्रा चौथे दिन झांसी पहुंची। यात्रा ललितपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, महोबा, मऊरानीपुर होते हुए झांसी पहुंची। आध्यात्मिक यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में विभिन्न साधु संतों और धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। सोमवार को मुक्ताकाशी मंच के पास शाम 6 बजे यात्रा झांसी पहुंची और कार्यक्रम के बारे में बताते हुए सनातन सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करके बताया कि हमारा धर्म हमें न केवल मानवता की सेवा सिखाता है बल्कि आत्मिक शांति और सामाजिक एकता का मार्ग भी दिखाता है। आइए हम सभी मिलकर सनातन धर्म की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य सनातनियों को एकता के सूत्र में पिरोने का है। उन्होंने कहा कि जब भी सनातनी बेटे उनका नुकसान हुआ है, उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से वे 4 वर्ग जिसमें वैदिक धर्म, जैन धर्म, सिख व बौद्ध धर्म को सनातन एकता में जोड़ने का प्रयास लेकर निकली है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि यह बंद होना चाहिए। अगर आज हम एकत्र नहीं हुए तो कट्टरपंथी लोग पुनः हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के लोगों पर प्रहार करेंगे। वहीं यात्रा में शामिल होने झांसी पहुंचे सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर ने भी सनातनियों को एक होने पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जहां साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और अगर सनातनी एक नहीं हुआ तो भारत में भी एक बांग्लादेश बहुत जल्द नजर आएगा। इसलिए सनातनियों का एक होना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया के जाने माने अंग्रेजों के जमाने के जेलर अभिनेता असरानी भी शामिल हुए। हमने यही संदेश दिया है कि जाति, वर्ण, धर्म से ऊपर उठकर हम सबको एक होना है और एकजुट रहना है। हमें किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक षड्यंत्रों में नहीं आना है। हमें श्रद्धा, शांति और शौर्य, जो सनातन की 3 विशेषताएं हैं, उनको अपनाना है अपने जीवन में और जाति को अपने मन से एकदम निकाल देना है, मन भेद नहीं रखना है। जी, मुहूर्त अच्छा होगा 29 तारीख का, इसीलिए उनकी समाप्त हुई, हमारी शुरू हुई। और मुझे लगता है सनातन एकता यात्रा ये जिस उद्देश्य की जाती है या जैसा ये यात्रा है, तो ये प्रवाह चलता रहना चाहिए। किसी की समाप्त होती है, कोई शुरू करता है। सारे सनातनी बहन भाई अपने अपने क्षमता अनुसार सहयोग कर रहे हैं और अपनी योग्यता अनुसार उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, झांसी एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ झांसी की रानी के नाम से एक वीरांगना हमारी प्रसिद्ध हुई। वर्तमान में इस देश में जातिवाद के संदर्भ में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी एक यात्रा निकाली थी और अभी एक यात्रा हरिप्रिया जी ने निकाली है। तो ये जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, देश के कोने कोने में हो रही हैं, उस यात्रा में झांसी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विख्यात होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 यात्रा निकली और दोनों ने झांसी को टच करा है। तो ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इसको मिटाने की यात्रा के संदर्भ में यहाँ पर आना हुआ था। और सनातन धर्म के लोग जो विभिन्न धड़ों में बटे हुए हैं, विभिन्न पंथों में बटे हुए हैं, विभिन्न जातीय भेदभावों में बटे हुए हैं, उन सबको एक करने के लिए, पिछड़े और बिछड़े सनातनियों को गले लगाने के लिए ये यात्रा थी। इसमें हम सब सम्मिलित हुए। समाप्त नहीं, उनकी समाप्त हो गई। उसके बाद इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। अगर आप देखेंगे तो उनकी 29 तारीख को समाप्त हो गई और वो समाप्त नहीं हुई, वो यात्रा निरंतर चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इस देश में एक व्यक्ति के मनस पटल में भी जातिवाद नाम का विष रहेगा। तब तक देश के विभिन्न कोनों में ऐसी अनेक असंख्य यात्राएं चलती रहेंगी।